जय हिंद कैडेट्स। आज का हम टॉपिक कवर करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने इसको बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना है। बेटा, पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं? हम कई बार बहुत जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसी का हम सिर्फ टर्न आउट देखते हैं, हम बोल देते हैं कि ये क्या पर्सनालिटी है। किसी को हम बोलते हुए सुनते हैं, किसी को हम चलते हुए देखते हैं, तो हमें कोई ना कोई अट्रैक्ट करता है। हम बोलते हैं कि ये उसकी पर्सनालिटी है। लेकिन पर्सनालिटी सिर्फ एक किसी का कपड़े पहनने का तरीका, बोलने बैठने का तरीका ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी इंसान को, किसी शख्स को एक भीड़ से अलग बनाती है, उसको यूनिक करती है। यानी एक भीड़ में, एक क्राउड में हम किसी एक ऐसे व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं जो हमें सबसे अलग दिखता है, यूनिक दिखता है। वो उसकी कौन सी क्वालिटीज होती है, उसमें क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी फिजिकल और मेंटल, उसकी जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं, उसको एक भीड़ से अलग बनाती हैं। उससे ही हम कहते हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो बेटा देखिए, जो पर्सनैलिटी में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टॉपिक में हम कवर करेंगे, हमारा होगा स्किल्स। यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं और हमारी हेल्प करती हैं। कौन कौन सी लाइफ स्किल्स होती हैं जो हमें सबसे अलग बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं और उसे अलग करती हैं। और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। साथ में हमारा सेल्फ अवेयरनेस, बॉडी इमेज, इफेक्टिव ऑफ टाइम, इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम, टाइम का इफेक्टिव यूज करना, सोशल स्किल्स कौन सी हैं, एटिकेट एंड मैनर्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल्स की। ये देखिए बेटे, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी स्किल्स हैं जो पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती हैं। और कौन कौन सी हमारी पर्सनैलिटी में होती हैं। हर इंडिविजुअल की अपनी अलग पहचान होती है। हम कहते हैं कि देखिए ये इस चीज़ में सबसे अलग है। हर कोई हर फील्ड में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है। अब देखिए लिटरेसी स्किल। लिटरेसी स्किल में हमारी कौन सी आ जाती है, हमारा जो पढ़ने लिखने का जो हमारा मेथड है, हमारी वो लिटरेसी स्किल में आ जाती है। लैंग्वेज स्किल, कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करते हुए, लिखते हुए, बोलते हुए। फंक्शनल स्किल, फंक्शनल स्किल्स हमारी वो स्किल्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ काम करते हैं, उसमें हम परफेक्ट होते हैं। जैसे कोई बैंक का फॉर्म फिल करना है, हमने पैसे विड्रॉल करने हैं, बैंक से निकालने हैं, एटीएम से निकालने हैं, या फिर हम जो रेलवे टिकट की बुकिंग करते हैं, इस तरह के जो हम काम करते हैं, हम कहते हैं ना कि ये फटाफट से काम कर देता है, ऑनलाइन काम करना आता है, तो वो होती है हमारी फंक्शनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनका कि हम उनको एज ए प्रोफेशन या अपने काम के लिए या अपने जीने के लिए उस स्किल का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग टेलरिंग का काम करते हैं, या फिर हम देखते हैं वो कारपेंटर्स का काम करते हैं, ये हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं। इस तरीके से वो उनकी क्या जाती हैं, वोकेशनल स्किल्स आ जाती हैं। स्पोर्ट्स, कुछ लोग कैपेबल होते हैं अच्छे से खेलने कूदने में, खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, वो उनकी स्पोर्ट्स की स्किल्स होती हैं। कल्चर स्किल्स, कल्चर स्किल्स में देखिए हम कहीं जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी एक अलग हट के एक्टिविटी करते हैं, वो होती है हमारी कल्चर स्किल्स। जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ये हमारी कल्चर्स में आ जाती हैं। देखिए लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट यहाँ क्लियर करेंगे लाइफ स्किल्स को। तो बेटा ये हमारी जो स्किल्स हैं, ये क्या होती हैं, हर इंडिविजुअल्स में अपनी अलग अलग स्किल्स होती हैं और वो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, और उनकी स्किल के अकॉर्डिंग ही उनकी पर्सनैलिटी होती है, उनका व्यक्तित्व, उनका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए लाइफ स्किल्स।
पॉइंट है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में देखिए हमारे 10 पॉइंट्स कम से कम बनते हैं। अब इसमें देखिए हमारे सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ अवेयरनेस में हम क्या कर सकते हैं, हम सेल्फ रियलाइजेशन हमें होना चाहिए। मीन्स हम रियलाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके हमने यदि कोई गलती की है या हमने अपने आप को कोई इम्प्रूवमेंट करनी है। ये इसमें सेल्फ टॉक, अकेले में जब हम बातचीत करते हैं अपने आप से, उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। कई बार हम बात करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी थिंकिंग होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, हम किस चीज़ का ज़्यादा लेके चलते हैं। ये सेल्फ टॉक के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि हमारे बारे में जो सामने वाला राय रखता है वो राय वो रखता है जो हम उसको दिखाते हैं कि हम क्या चीज़ है, लेकिन हम एक्चुअल में है क्या वो सिर्फ हमें पता होता है, क्योंकि हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। इसमें सेल्फ एस्टीम आ गया, सेल्फ इमेज, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ पर्पस, आपका इसमें पर्सनालिटी, वैल्यू, एटीट्यूड, कैरेक्टर्स और आपकी सेल्फ नॉलेज। ये सब चीज़ें आपकी सेल्फ अवेयरनेस में आती हैं कि आप उन चीज़ों के लिए, अपनी क्वालिटीज़ के लिए अवेयर रहें। एम्पैथी, एम्पैथी क्या होती है? हमने वर्ड सुना सिंपैथी, हम किसी से सहानुभूति रखते हैं। एम्पैथी क्या होती है बेटा? सिंपैथी के साथ साथ एम्पैथी भी एक बहुत ही एक क्लोज पॉइंट बनता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप देखिए हमारे क्लोज में जिनको हम जानने वाले हैं, उनके वहाँ घर पर या उनके आपस में कोई खुशी की बात होती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम उनको कांग्रेट भी करते हैं, और यदि कोई क्या मिस हैपनिंग होती है हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो क्या होता है वो, हम उसको डीप से फील करते हैं। अब मान लो कोई इंसिडेंस हुआ कहीं दूर, हमने किसी न्यूज़ में सुना, हम क्या करते हैं, सिंपैथी आती है हमारे अंदर कि इनके साथ ये सब हुआ। लेकिन यदि मेरे क्लोज में, फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड सर्कल में ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर आती है एम्पैथी वर्ड। आप इसको एक तरह से ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि किसी के शूज में अपना पैर डालना, मतलब किसी के शूज में हम अपना पैर फिट कर लेते हैं, हम उसके दुख में उतना ही दुखी होते हैं क्योंकि हम उसको डीपली फील करते हैं, वो हमारे क्लोज में होता है, वो होता है हमारी एम्पैथी। ये हमारी लाइफ स्किल में आता है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये दोनों हमारे पॉइंट्स आप देखिए जो लाइफ स्किल के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, लगभग एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने एक स्टोरी सुनी है कि एक जो शिकारी होता है वो शिकार करने के लिए जाल फैलाता है, कबूतरों को दाना डालता है, उसको उसने क्या किया, क्रिएटिव काम किया। क्या क्रिएटिव काम किया? उसने दाना डाला और जाल बिछाया, कबूतर उड़ते हुए आए, उन्होंने क्या किया, वो दाना चुनने के लिए नीचे बैठ गए। अब शिकारी ने अपना जाल डाला, सारे कबूतर उसमें फंस गए। ये शिकारी की क्रिएटिव थिंकिंग। कबूतर फंसते हैं, अलग अलग अपना करते हैं, इसमें प्रयास करते हैं उड़ने का, लेकिन वो इकट्ठे नहीं होते। फिर क्या होता है कि उसमें से एक कबूतर क्रिटिकल थिंकिंग रखता है। क्रिटिकल थिंकिंग, उसने क्या सोचा कि जो हम ये अलग अलग एफर्ट्स कर रहे हैं ये सब बेकार है। क्या है? ये सब बेकार है, हम अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें से जो उस कबूतर ने सोचा वो हुआ क्रिटिकल थिंकिंग। फिर क्रिएटिव थिंकिंग क्या आई कि सभी ने मिलके प्रयास किया कि हम सभी एक साथ मिलकर उड़ेंगे तो जाल को लेकर उड़ जाएंगे। वो उनकी हुई क्रिएटिव थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें क्या है कि सभी कबूतर ने मिलके क्या किया, उनके सामने प्रॉब्लम थी उसको मिलके सोल्व किया। बेटे आपकी लाइफ स्किल्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी स्किल कामयाब हुई। फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप,
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या है कि उनके आपसी संबंध, उनके आपसी रिलेशन कितने स्ट्रॉन्ग थे वो उन्होंने इफेक्ट किए। अब उनके इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं होते, उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती और वो एक दूसरे से अवॉइड करते या बात नहीं मानते, तो वहाँ पर क्या होता, वो सभी कबूतर जाल में फंसे रहते। आप एक स्टोरी के थ्रू इन पॉइंट को समझ सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हुआ कि जो उसमें एक कबूतर ने सोचा था कि जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं उड़ने का, वो उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है और हमारा टाइम। तो जब उसने कम्युनिकेट किया सभी से, तो सभी ने उसको अच्छे से सुना और उसकी बात को समझा, यानी उसकी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव थी, तभी सभी ने रिस्पॉन्स किया। अब कम्युनिकेशन स्किल्स हम अच्छे से करेंगे, लेकिन आप समझिए कम्युनिकेशन आपका कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉपिंग विद इमोशन, इमोशंस थे उनके सबके कि हम सब पकड़े गए, फंस गए, अब हमारा क्या होगा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर काबू पाया, उन्होंने कॉपी किया उसके, वो उसमें ज़्यादा डीप नहीं गए। कॉपी विद स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ उन्होंने कॉपी की और डिसीजन मेकिंग, उन्होंने डिसीजन लिया और उसके ऊपर एक्शन लिया। ये सभी होते हैं कि परफेक्ट डिसीजन लेना है आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग भी आपके अंदर एक क्वालिटी आप लोगों ने डेवलप करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये सब पॉइंट आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है और आपके अंदर होने चाहिए और आपने इनको इम्प्रूव करना है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होती हैं? अब देखिए, हम कई बार बात करते हैं, अब आप फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं या रिलेटिव्स में बात कर रहे हैं या ऑफिस में बात कर रहे हैं, कहीं भी बात कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन का मीनिंग एक नहीं होता कि आप सिर्फ अपनी बात बोलें और किसी की ना सुनें, इसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं। कम्युनिकेशन एक या दो सिंगल नहीं होता, दो लोगों के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ होता है कम्युनिकेशन। उसमें पेशेंस होना चाहिए, अपनी बात को रखने के साथ साथ दूसरे की बात को भी हमने सुनने और समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यदि हम अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, अपनी बात को क्लियर कर रहे हैं, तो साथ में हम सामने वाले की बात को सुने, समझें। कम्युनिकेशन में क्या होता है, मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे आपसे बात करनी, लेकिन आप सामने से अवॉइड कर रहे हैं, अपने फ़ोन में लगे हुए हैं या फिर यहीं कहीं ताक झाँक कर रहे हैं, थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, बीच में कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। आप मेरे साथ अटैच नहीं हैं और आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे, यानी कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पर सामने वाला जो बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है, वो वहीं पर स्टॉप हो सकता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए और सोचने समझने की कैपेसिटी अपनी बनाए रखनी है कि हम सामने वाले की बात सुने और अपनी बात भी अच्छे से रख सकें। अब देखिए, इसमें आ गया हमारा फैक्टर, कौन कौन से इफेक्ट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले देखिए फिजिकल एंड सोशल फैक्टर। फिजिकल एंड सोशल फैक्टर में हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें इफेक्ट करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेंगे या हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते ही हैं। सबसे पहले देखिए हेरिडिटी। हेरिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। आप सब जानते हैं कि जो हमारे वंशानुगत जो गुण हैं, जो जन्मजात हमारे अंदर ट्रेट्स आते हैं, वो उनके चांसेस बहुत कम होते हैं चेंज होने के। आप देखिए हेरिडिटी मीन्स जैसे आपके पेरेंट्स में गुण होंगे, यदि वैसे गुण आप में आ जाते हैं, ये हेरिडिटी जो हमारे ट्रेट्स होते हैं पेरेंट्स में से फादर या मदर, इनकी फैमिली में से आती हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं।
स्टेप लेते हैं। एजुकेशन, हम एजुकेशन लेने के लिए कहाँ जाते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किस तरह की एजुकेशन हम लेते हैं और किस तरह का हमारा एजुकेशन सर्कल है और एजुकेशन का टाइप क्या है, वो सब भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। अब आप देखिए कि यदि कोई मेडिकल की स्टडी करता है, डॉक्टर्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग होती है। इंजीनियर हैं, उनकी अलग होगी क्योंकि उनकी एजुकेशन, उनका सिस्टम सब कुछ अलग होता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो उन सब से अलग होगा। आर्मी पर्सन होगा जो, वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग अलग होगा। इसी तरह से देखिए लाइफ सिचुएशंस। लाइफ सिचुएशन एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हर इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं कि वो किस परिस्थिति में कैसे काम करता है और कौन से काम करते हुए क्या उनके सामने कंडीशन आ गई, उन्होंने कैसे उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया, वो सब चीज़ें उनकी लाइफ में और उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। किसकी बात करते हैं हम? इन्वायरमेंट की। बेटा देखिए इसमें जो हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। अब देखिए इन्वायरमेंट कौन सा होगा इफेक्ट करने के लिए? क्या वो सिर्फ हमारे जो पेड़ पौधों से बना हुआ इन्वायरमेंट है वही इफेक्ट करता है? नहीं, यहाँ पर हमारा ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट तो हमें इफेक्ट करता ही करता है कि हम पर्टिकुलर किस एरिया में रहते हैं। आप देखिए आपकी जो फिजिक है कैसे बनती है, पहाड़ी लोगों की फिजिक अलग होती है, जो हम जाएंगे अपने समुद्री एरिया में उन लोगों की बनावट अलग होती है, जो धरातल पर समतल प्लेन पर रहते हैं उनकी बॉडी की बनावट अलग होती है। वो तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ ही गया कि हमारी फिजिक उसी तरह की बन जाती है कि किस एरिया में छोटी हाइट या बड़ी हाइट या उनके कलर को लेके हो जाता है। इसके अलावा जो मेन फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंट में वो होता है फैमिली इन्वायरमेंट। हर किसी इंडिविजुअल की फैमिली में जो उसका इन्वायरमेंट होता है वो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसकी फैमिली का इन्वायरमेंट हर इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है कि उनकी फैमिली में किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह की थिंकिंग के लोग रहते हैं और वो किस चीज़ को लेकर ज़्यादा चलते हैं और किस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो ये फैक्टर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। अब देखिए फैमिली लाइफ पैटर्न, हर फैमिली का जीने का तरीका अलग होता है। जो फैमिली में जीने का तरीका अलग होता है, उनका लाइफ पैटर्न होता है, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। फिर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो हमारी बचपन के कुछ एक्सपीरियंस हैं वो भी हमारे इफेक्ट करते हैं। अब जैसे बच्चा छोटा है, हम क्या करते हैं कि कई बार फैमिली में हम उसकी बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी हैबिट बन जाती है और वो उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाती है। पर्सनैलिटी आपकी अच्छी बुरी दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन हमारा होता है मेन कि पर्सनैलिटी से हम लेके चलते हैं वाओ बहुत अच्छा, सबसे अलग। नेबरहुड, हमारे पड़ोसी जो हमारे नेबर्स हैं उनका, उनके बिहेवियर का, उनके लाइफस्टाइल का, उनका भी इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है और वो हम लेके जाते हैं कि हमने उसको पॉजिटिव लेके जाना है या नेगेटिव लेके जाना है। ये भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में देखिए आप एक फैक्टर को इफेक्ट करता है। स्कूल, जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा स्कूल में बिताता है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उसकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है कि वहाँ पर उसके क्लास का सिस्टम क्या है, उसके जो फ्रेंड्स बने हैं वो क्या है, कैसे हैं, उनके टीचर्स कैसे हैं, इस तरह का सभी का इफेक्ट वहाँ के इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, वो फैक्टर इफेक्ट करता है। तो बेटा ये थे हमारे फिजिकल और सोशल फैक्टर जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल फैक्टर। जो फिलोसफिकल फैक्टर है और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है कौन कौन से हैं? देखिए पास्ट एक्सपीरियंस, जो कोई कभी पीछे एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा, कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका भी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और यदि बुरा रहा तो उसका इफेक्ट कैसा रहेगा, हमारी सोच कैसी होगी, हमारी थिंकिंग कैसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज मीन्स
हमारी अपनी इमेज कैसी है हमारी अपनी नज़रों में। हम कई बार अकेले बैठते हैं, सोचते हैं अपने बारे में कि हमें क्या बनना है, हमें क्या बनना चाहिए और हमें कैसा होना चाहिए। तो ये हमारा फैक्टर इफेक्ट करता है। वैल्यूज़, हमारे मूल्य जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो फैक्टर भी हमें इफेक्ट करते हैं कि किस तरह के वैल्यूज़ हमारे आसपास हैं और किस तरह के वैल्यूज़ का हमारे सामने एक सर्कल बना हुआ है जिसमें हम रहते हैं। ड्रीम एंड एम्बिशंस, हमारे कुछ सपने होते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। आप देखिए कुछ बच्चे होते हैं अपने आप को थोड़ा शो ऑफ करके चलते हैं, वो एक हीरो वाली फीलिंग लेके आते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हमने फिल्मी हीरो बनना है और वो फैक्टर उनको इफेक्ट करता है। वो अपनी चाल ढाल में उसी तरीके का एक लुक लेके आते हैं कि हमने इसी तरीके का ट्रेड करना है। तो आपको क्लियर है कि एक बच्चा या एक इंडिविजुअल वो क्या करता है अपने ड्रीम और एम्बिशंस के अकॉर्डिंग ही उनकी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। सेल्फ अवेयरनेस पॉइंट हमने कवर कर लिया है जिसमें हमारा सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह सब कुछ था। तो बेटा सेल्फ अवेयरनेस में क्या है कि आपने अपना सेल्फ स्टडी करना है, सिर्फ अपने बारे में स्टडी करना है। इसमें ये हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। यदि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस करते हैं तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में हम खुद हेल्प करते हैं। बॉडी इमेज, बॉडी इमेज में आप देखिए एक होती है कि यदि कोई परमानेंट डिसेबिलिटी है या टेम्परेरी डिसेबिलिटी है तो बॉडी की इमेज बिगड़ जाती है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन हम अपने आप से अपना लुक, अपना हेयर स्टाइल, अपने कपड़े पहनने का तरीका, खड़े होने चलने उठने बैठने का तरीका, ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत रखते हैं और भद्दा रखते हैं तो हमारे देखने वाले भी कहेंगे कि किस तरीके की पर्सनैलिटी है या किस तरीके का है, कोई हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देता। लेकिन हाँ आप देखिए कि कोई प्रॉपर वे से उनका उठने बैठने का तरीका, प्रॉपर वे से चलने का तरीका। आप देखिए एनसीसी में क्या करते हैं, चलना ही सिखाते हैं ना आपको। कौन सा हमारा मेथड होता है चलने का, हिल टो, पहले एडी फिर पंजा। कुछ लोग क्या होते हैं अपना पूरा पैर फ्लैट जूते घिसाते हुए चलते हैं, कितना और लगता है। तो इसी तरीके से क्या है कि हम अपनी बॉडी की इमेज कैसे बनाते हैं, ये हमारी आप देखिए कि बॉडी की इमेज हमारी पर्सनैलिटी को जरूर दिखाता है कि हमारे खड़े होने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, ये हमारी बॉडी इमेज में आएगी। इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम, टाइम का इफेक्टिव यूज करना। बेटा टाइम का इफेक्टिव यूज कैसे कर सकते हैं, हमें अपनी कोई प्लानिंग करनी है, हमारे काम होते हैं बहुत सारे, डेली टाइम के जो हमारे वर्क होते हैं उनकी प्रायोरिटी फिक्स करना कि सबसे पहले हमने कौन सा काम करना है, सेकंड नंबर पे कौन सा करना है और थर्ड नंबर पर कौन सा करना है। फिर उनको जो हमने टाइम डिवाइड किया है कि हमने कम से कम इतने टाइम में ये काम खत्म करना है, उसको टाइम पे करने की कोशिश करना, कहीं दिए हुए टाइम पर दी हुई जगह पर सही समय पर पहुंचना, लेट नहीं होना। इस तरह से अपने टाइम का इफेक्टिव यूज करना और टाइम का मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सोशल स्किल, एटिकेट्स एंड मैनर। एटिकेट्स एंड मैनर क्या होते हैं, एक हमारा व्यवहार होता है, हमारा तरीका होता है, वो कौन कौन से हैं। बहुत सारे हमारे एटिकेट और मैनर्स आ जाते हैं इसमें। जैसे हम देखिए टाइप ऑफ एटिकेट्स में हमारे आ जाएंगे कि सोशल एटिकेट, हम सोसाइटी में जाते हैं, लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो सब आ जाएगा। और हमारा बिहेव कैसा है सोसाइटी में, हमारा व्यवहार। बाथरूम एटिकेट्स, बाथरूम एटिकेट्स में आप देखिए कि कुछ लोग जाते हैं कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या अपने घर पर, बाथरूम का कैसे यूज़ करते हैं, कहीं से साबुन उठाया कहीं छोड़ दिया, शैम्पू उठाया कहीं छोड़ दिया, बकेट यहाँ रखी वहाँ रखी। तो ये क्या होता है कि प्रॉपर वे से बाथरूम एटिकेट्स भी होते हैं। अब आप सोचेंगे कि बाथरूम का भी कोई एटिकेट होता है, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमें एक अच्छे से प्रॉपर वे से यूज़ करना आना चाहिए कि हम बाथरूम का यूज़ कैसे करते हैं, चाहे वो आपका घर पर है या कोई पब्लिक प्लेस पर। कॉर्पोरेट एटिकेट्स, कॉर्पोरेट में क्या होता है कि हम कहीं भी वर्क करते हैं, वहाँ के हमारे एटिकेट्स अलग होते हैं।
वेडिंग एटिकेट्स, हम किसी शादी समारोह में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, वहाँ पर हमारे एटिकेट्स और मैनर्स अलग होते हैं। हम वहाँ जाके हवा नहीं बनाते, हम प्रॉपर वे से मैनर्स के साथ मिलते हैं, अच्छे से वहाँ से सबसे मिलना, बातचीत करना, ये आपका वेडिंग एटिकेट्स में आ गया। मीटिंग, कहीं पर कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग एटिकेट्स अलग होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या जिनके साथ हम मीटिंग्स कर रहे हैं उनके साथ मीटिंग करने के अलग एटिकेट्स होते हैं। टेलीफोन एटिकेट, अब आप सोचेंगे टेलीफोन एटिकेट्स या फ़ोन एटिकेट्स क्या होंगे। अब फ़ोन पर दोनों साइड से बात करेंगे तो हम किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। वहाँ पे एटिकेट्स क्या होगा, एक दूसरे को अच्छे से विश करना, पहले अपनी बात रखना या सामने वाले की बात अच्छे से सुनना, फिर अपनी बात को रखना। इस तरह ये टेलीफोन एटिकेट्स में आ जाते हैं। ईटिंग एटिकेट्स, अब ईटिंग एटिकेट्स आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम खाना खाते हैं या तो बहुत ज़्यादा खाना मुंह के अंदर डाल लिया, चाहे वो हम घर पे हैं। यदि हम घर पे रूटीन में ऐसा करते हैं तो मैक्सिमम हमारी वो हैबिट बन जाती है और हम पब्लिक प्लेस पर भी वैसा ही करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि जब हम खाना खाते हैं थोड़ा थोड़ा करके खाएं, चबा चबा कर खाएं, ऐसा ना हो कि वहाँ चप चप की आवाज़ करें, अजीब सा मुंह बना के खाना खाएं, या खाना खाते हुए मुंह में से खाना नीचे गिर रहा है, हाथ में से गिर रहा है, आपकी प्लेट बिल्कुल डिस्टर्ब है कि खाने का पता ही नहीं है कहाँ कौन सा मिक्स है। ये सब आपके ईटिंग एटिकेट्स में आएंगे कि प्रॉपर वे से अपनी प्लेट का यूज़ करना, खाना खाना और अपने मुंह से कोई आवाज़ ना निकालना और कम खाना मुंह में डालना और धीरे धीरे खाना। बिजनेस एटिकेट्स, इसी तरह बिजनेस से रिलेटेड जो काम होते हैं और कोई कंडक्ट करता है कोई भी मीटिंग या फिर कुछ भी चीज़ जो वहाँ के कस्टम्स होते हैं बिजनेस के, उसके अकॉर्डिंग काम करना, ये सब बिजनेस एटिकेट्स में आ जाते हैं। बेटा ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट्स आपकी लाइफ में धीरे धीरे आपके हेल्पफुल होते हैं। आपने इन सबको इम्प्रूव करना है, अच्छे से इनको समझना है। ये सब आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि क्या पर्सनैलिटी है जो हमें भीड़ से अलग दिखाती है, डिफरेंट दिखाती है, वो भी पॉजिटिव में, पॉजिटिव मैनर्स में, नेगेटिव मैनर्स में नहीं। वो हमारी होती है गुड पर्सनैलिटी। और हमारी पर्सनैलिटी किससे रिलेटेड होती है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं, वो हमें अलग दिखाती हैं, सबसे अलग जो हमारी स्किल्स होती है। और फिर आती है हमारी लाइफ स्किल्स। ये हमारी लाइफ स्किल्स जिनको हम लगभग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं या हमारे अंदर होती है, या हम इन लाइफ स्किल्स का कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो इनको हम इम्प्रूव करके अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ में जो हमने फैक्टर इफेक्टिंग की कि कौन कौन से फैक्टर हमें इफेक्ट करते हैं, यदि हमें उनकी नॉलेज रहती है फैक्टर्स की, तो हम यहाँ भी कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हमारे सामने वाले की पर्सनैलिटी को कौन से फैक्टर ने इफेक्ट किया है। और सेल्फ अवेयरनेस, बॉडी इमेज, इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम यानी टाइम मैनेजमेंट, सोशल स्किल्स, एटिकेट एंड मैनर्स, ये सब पॉइंट्स आपके क्या करते हैं, आपके पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में आपकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। तो आपने इनको अच्छे से करना है और ध्यान से करना है। जय हिंद।